हेलो बच्चों, आप लोगों का नीट का 2021 का पेपर हो गया। अब आप लोग का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है जानने के लिए 2021 की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अगर आप कट ऑफ की बात करें तो बेसिकली दो तरह से कट ऑफ डिसाइड होती है। एक होती है रियल कट ऑफ, एक होती है वर्चुअल। रियल का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज किस नंबर तक मिल जाएगा, और वर्चुअल मतलब कि बेसिकली आप बात करें तो 720 में से कितने मिनिमम मार्क्स है जिसमें आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए। तो अगर मैं 2020 की बात करूं तो करीबन वो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो थी 147 मार्क्स, जहाँ पे आप कोई भी मेडिकल कॉलेज आप ऑप्ट कर सकते हैं प्राइवेट को, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा लेकिन आपको। और बेसिकली जो फाइट होती है एक्चुअल कट ऑफ वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होती है। वो वेरी करती है, डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेंट्स उसमें बच्चे बैठे हैं पेपर में, और बाकी सब्जेक्ट्स कैसे रहे हैं, फिजिक्स कैसा रहा है, केमिस्ट्री कैसा रहा है, जूलॉजी कैसा रहा है, बॉटनी कैसा रहा है। ज़्यादातर डिसाइडिंग फैक्टर फिजिक्स होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि 2020 की अगर हम बात करें तो उसमें भी फिजिक्स कंपैरेटिवली आसान बन गई, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ गई आप लोगों की 20 की। लेकिन मैं आपको ये जर्नी स्टार्ट करूंगा 2016 से नीट की। देखिए, पहली बार 2016 में नीट को वाकई में पूरे इंडिया लेवल पे लागू किया गया, जिसमें नीट 1 हुआ और नीट 2 हुआ। सबसे अच्छी बात उसमें यह थी कि नीट 2 होने के बावजूद भी उन दो एग्जामों को, नीट 1 और नीट 2 को मर्ज नहीं किया गया। दोनों सेपरेट एग्जाम हुए और एक कॉमन मेरिट लिस्ट आ गई। कॉमन मेरिट लिस्ट मेरे कहने का मतलब है कि उसमें कोई एक्चुअल दोनों का परसेंटाइल नहीं निकाला गया, ये निकाला गया जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी। तो उसमें 2016 में देखा कि फिजिक्स भी काफ़ी ठीक ठाक थी, केमिस्ट्री भी ठीक थी, और बायोलॉजी भी एज इट इज़, जो AIPMT का लगातार ट्रेंड चलता आ रहा था बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा था। क्योंकि यूजली 2015 तक जब AIPMT हुआ करता था बच्चों तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती थी। 2016 में जब पहली बार नीट हुआ तो उसका इम्पैक्ट था। 2016 में भी मैं अगर बात करूं तो ऑल इंडिया लेवल पे 500-520 के आसपास ठीक ठाक कॉलेज मिलने लग गए थे। लेकिन 2017 में जब फिर से नीट अपने हर इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट भी उसी के अंदर में आ गए 2017 में, और भी तमिलनाडु और बहुत सारे स्टेट्स जो बार बार बोला करते थे कि हमें नीट में नहीं रहना, वो भी आ गए 17 के अंदर। अब इंडिया के डिफरेंट कोर्सेज भी नीट के थ्रू होने लग गए। तो पहली बार नीट की कट ऑफ स्लाइटली बढ़ी। उस पेपर के तो 2016 की अगर 17 की एनालिसिस करी जाए तो 17 में पेपर कंपैरेटिवली 16 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था, और 17 में कट ऑफ बढ़ के 550 के अराउंड पहुंच गई, जहाँ पे कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। देखिए, हर स्टेट का 85% का जो कोटा है उसका मेरिट, उसका जो कट ऑफ है वो अलग अलग है बच्चों। जैसे दिल्ली का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है स्टेट का 85% का, राजस्थान का बहुत ज़्यादा जाता है। जहाँ के बच्चे ज़्यादा नंबर लाते होंगे जाहिर सी बात है वहाँ का स्टेट का कट ऑफ 85% बढ़ जाता होगा। तो हमें एक कॉमन कट ऑफ नहीं बोल सकता हूँ मैं। राजस्थान की कट ऑफ अलग होगी स्टेट की, दिल्ली की कट ऑफ अलग होगी स्टेट की, हरियाणा की कट ऑफ कम होगी, हरियाणा में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी कम है, हरियाणा में नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा नहीं बैठते हैं लेकिन वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। राजस्थान में कंपटीशन ज़्यादा है, दिल्ली में कंपटीशन ज़्यादा है एक एक सीट को लेके। लेकिन बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कर्नाटका हो गया, यूपी हो गया, और भी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं सबका 85% का कट ऑफ अलग अलग रहता है। सबका में सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। कर्नाटका में सीट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सीट ज़्यादा होगी तो 85% की कट ऑफ भी कम जाएगी। यूपी में नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हैं तो यहाँ भी सीट कम जाएगी। तो एकदम पैनिक नहीं होना है आप लोगों को पहली बार कि हाँ मैं बोल दूँ 630 चली जाएगी तो 630 चली जाएगी। तो ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि 620 चली जाएगी, 630 चली जाएगी। मैं यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग पैनिक ना करें। बहुत बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि हमें दोबारा तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सर हमारे 605 आ रहे हैं, 610 आ रहे हैं, हम क्या फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जिनको ये जो एकदम जिनको लग रहा है कि वो उनको 605 610 में अटक गए, स्ट्रक कर गए और उनको फिर से एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से फिर से ये बताना चाहूँगा आप लोगों बच्चों कि कट ऑफ 2017 में स्लाइटली बढ़ी। पेपर थोड़ा सा आसान था 16 के कंपैरिजन में। 18 में पेपर मॉडरेट था, और नीट की कट ऑफ की अगर बात करूं मैं तो 18 की कट ऑफ अराउंड 530 545 के आसपास स्टैंड करी नीट की। 19 में फिर से क्या हुआ बच्चों, इजी टू मॉडरेट था। जैसे फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है ठीक ठाक लेवल, इजी नहीं बोल सकते हम उसको। 2019 में पेपर मॉडरेट टू इजी की तरफ बढ़ रहा था। फिजिक्स भी कंपैरेटिवली ठीक थी, केमिस्ट्री भी स्कोरिंग थी और बायोलॉजी भी स्कोरिंग थी। 2020 का पेपर बेटा मॉडरेट नहीं था, इजी था, वो पूरा इजी था, और उसमें ऑलमोस्ट एवरेज बच्चों ने भी नंबर 550, 570, 580 मारे, सबने नंबर मारे। और आप लोगों ने देखा होगा 2020 में बच्चों 700 के ऊपर हमको बहुत सारे बच्चे सुनाई दे रहे हैं। 705, 710, 715, 705। इनफैक्ट एम्स की जो लास्ट सीट मिली है वो भी 704 नंबर में मिली है। मौलाना आजाद की लास्ट सीट 700 नंबर भरी है। सफदरजंग मेडिकल कॉलेज, VMMC, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ 694 गई है। ये मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ आपको मैं दिल्ली के कॉलेजेस की। यूपी का जो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है
किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसकी भी कट ऑफ 6555 की प्लस गई है मिनिमम लास्ट ईयर। इस बार अगर मैं बच्चों से लगातार बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों से जिन्होंने कैसे टेस्ट में परफॉर्म किया है, तो मुझे अभी तक ऐसा बच्चा नहीं मिला कि कोई ऐसे ही बोलते थे मेरे 705 आ रहे हैं, 710 आ रहे हैं। बच्चे अच्छा ला रहे हैं, 650 हैं, 660 हैं, 670 हैं, ये नंबर आ रहे हैं बच्चों के। 625 आ रहे हैं, 630 आ रहे हैं, ये नंबर हमको यूजली मिल रहे हैं। जो लास्ट ईयर हमको 680, 690, 700 मिल रहे थे, वो कहीं ना कहीं 20-30 नंबर का मार्जिन दिख रहा है मुझे इस बार, जितना मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ। तो लास्ट ईयर की मिनिमम कट ऑफ थी बच्चों 610 के 15, 615 के आसपास मिल गई थी ऑल इंडिया पीएमटी में। यूपी स्टेट में मॉप अप राउंड होते होते ये 608, 607 के आसपास खिसक गई थी लास्ट में मॉप अप राउंड होते होते। तो अगर मैं इससे 20 नंबर कम कर लूँ 607 से, और 20 ना भी कम करूँ, मैं यहाँ से 17 नंबर भी कम कर लूँ, तो 590 के आसपास मुझे लगता है यूपी की कट ऑफ जा सकती है मिनिमम, लास्ट सीट मिल सकती है 590 के राउंड। तो बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और ऑल इंडिया की कट ऑफ देखिए 20 से, ऑल इंडिया की कट ऑफ बेटा इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि 27% रिजर्वेशन लास्ट ईयर नहीं था ओबीसी का। इस बार ऑल इंडिया में 27% सीट भी रिजर्व कर दी गई, ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो हो सकता है ऑल इंडिया में कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को आप लोगों को मिले। उसमें हो सकता है कि 610 के आसपास, 615 के आसपास भी चला जाए ऑल इंडिया कट ऑफ, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। लेकिन स्टेट का वेरी करेगा बच्चों, हर स्टेट के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया ये मैटर करता है। तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ आप लोगों को बिल्कुल आराम से रहना है। अगर आप 610, 600 के ऊपर हैं, 600 प्लस मार्क्स हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मुझे लगता है आप लोगों को कोई ना कोई आपको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।